तूने पुकारा था ना मुझे, लो मैं आ गया हूं। आखिरकार इतने दिनों तक मौन क्यों रहा? मैं रोज तेरे चरणों में गिरा, जल चढ़ाया, व्रत रखा, मन लगाया, फिर भी तू चुप रहा। क्या मेरी भक्ति में कमी थी या तेरे दिल में दया नहीं थी? उसकी आवाज कांपती है, आंखों में आंसू और रोष दोनों है। भक्ति में तड़प जरूरी है मुरारी, क्योंकि वही तड़प इंसान को भगवान के करीब लाती है। पर तेरे भीतर की आग तेरी भक्ति को जला रही है। तेरा गुस्सा तेरे मन का अंधकार है, और जब तक वो अंधकार है, प्रकाश तुझसे दूर रहेगा। मुरारी का गुस्सा। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर शाम मंदिर की घंटियों से हवा महक उठती थी। घाटी में बहती ठंडी हवा और उसके बीच मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक युवक मुरारी। भगवान महादेव का बड़ा भक्त, लेकिन स्वभाव से उतना ही तेज, गुस्सैल और जिद्दी। सूरज ढल रहा है, घंटियां बज रही हैं। मुरारी शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही है। हर रोज भोर में उठकर जल चढ़ाता हूँ, पूरे गांव में सबसे पहले मंदिर आता हूँ, घंटों मंत्र पढ़ता हूँ, रोज व्रत रखता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। कभी फसल सूख जाती है, कभी बीमारी घर में घुस जाती है, कभी लगता है जैसे महादेव मुझसे रूठ गए हों। आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? क्या इतनी भक्ति भी कम है महादेव? वो हाथ जोड़ता है, फिर झुंझलाकर जल का लोटा जमीन पर रख देता है। तभी पंडित गोविंद प्रवेश करते हैं, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए। मुरारी बेटा, भगवान से प्रश्न करना पाप नहीं, पर उनसे रुष्ट होना ये भक्ति का मार्ग नहीं। तू रोज पूजा करता है, ये बहुत अच्छा है, पर क्या तूने कभी ये सोचा कि भक्ति में धैर्य सबसे बड़ी तपस्या है? धैर्य 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 सब यही कहते हैं, लेकिन कब तक रखूं धैर्य? पंडित जी, कब तक आशा बांधूं? जब जीवन ही संघर्ष बन गया हो तो मन कैसे शांत रहे? भगवान अगर हैं तो सामने क्यों नहीं आते? मैं तो रोज उनसे मिलने की पुकार लगाता हूँ, क्या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुँचती? बाबा रामलाल दूर बैठकर हंसते हैं। वो मुट्ठी भींच लेता है, आंखों में रोष और आस्था दोनों की ज्वाला जल रही होती है। तभी मंदिर के कोने में बैठे बाबा रामलाल हंसते हैं। उनकी हंसी शांत और प्रशंसक है। बेटा मुरारी, भक्ति और व्यापार में बड़ा फर्क होता है। भगवान से सौदा नहीं करते कि मैंने पूजा की अब तू वरदान दे। भक्ति वो सौगंध है जहां मन खाली हो जाता है, और जब मन खाली होता है तभी महादेव उसमें विराजते हैं। तू आदेश दे रहा है, मांग नहीं रहा। और याद रख बेटा, भगवान को आदेश नहीं, आस्था चाहिए। मुरारी उनकी ओर घूरता है, फिर सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। गुस्से में पैर पटकता है, पर कुछ कह नहीं पाता। वो जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है, दोनों पैर पटककर जमीन पर नजर गड़ा देता है। मंदिर की घंटियां अब और जोर से बजने लगती हैं, और हवा में एक अनजानी खामोशी खुल जाती है। हे महादेव, मैं रोज तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूँ, जल चढ़ाता हूँ, नाम जपता हूँ। कितनी बार तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। अगर तुम सच्चे भगवान हो तो आज अपने दर्शन दो, वरना मैं कसम खाता हूँ कल से तुम्हारी पूजा छोड़ दूंगा, और ये मूर्ति, ये पत्थर की प्रतिमा, इसे तोड़ दूंगा मैं। उसकी आवाज गूंज उठती है पहाड़ों में, मंदिर की दीवारें तक कांप जाती है। गांव वाले डर के मारे दरवाजे से झांकते हैं। गोपाल, धनीराम, सीता काकी आपस में कानाफूसी करते हैं। अरे बाप रे, इस लड़के को क्या हो गया है?
भगवान से भी लड़ने चला है क्या? कहते हैं जो महादेव से उलझे उसका चैन खो जाता है। रात है और ये अकेला मंदिर में गरज रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। वे सब डर कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। उस रात मुरारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा, गुस्से में, जिद में और उस उम्मीद में कि शायद भगवान उसे जवाब दे। लेकिन जवाब नहीं आया, बस हवा का एक झोंका आया जो दीपक की लौ को कपाता हुआ निकल गया। शिवलिंग के चारों ओर धुएं की परतें लहराती है। दीपक की लौ जैसे किसी अनदेखी शक्ति से कांप रही हो। बाहर हवा तेज चल रही है, पेड़ों की डालियां हिल रही हैं। पत्तों की सरसराहट मंदिर की घंटियों की ध्वनि से मिलकर एक रहस्यमयी लय बना रही है। रात का गहरा सन्नाटा और उस सन्नाटे में बस मुरारी की भारी सांसों की आवाज। तभी अचानक मंदिर का आकाशीय घंटा अपने आप बज उठा। धूप की तीखी खुशबू हवा में घुली और उसी पल शिव का दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। चारों ओर नीला प्रकाश फैला हुआ है। हवा में राख के महीन कण तैर रहे हैं। दीपक की लौ अब स्थिर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी लय में कांप रही है। घंटियों की गूंज दूर दूर तक फैल रही है, मानो स्वयं ब्रह्मांड उसकी पुकार सुन रहा हो। ये कैसा प्रकाश है? कौन है वहाँ? कौन बोल रहा है मुझसे? वो डर और जिज्ञासा के बीच पीछे हटता है। नीले प्रकाश के बीच धीरे धीरे एक आकृति आकार लेने लगती है। त्रिशूल की नोक पहले चमकती है, फिर गले में नाग का झूलता हुआ रूप और माथे पर चांद की शीतल किरणें। धरती हल्की सी हिलती है और अगले पल भगवान महादेव प्रकट होते हैं। मुरारी, आवाज गूंजती है जैसे पूरी गुफा, पहाड़ और आकाश एक साथ बोल रहे हों। तूने पुकारा था ना मुझे, लो मैं आ गया हूँ। आखिरकार इतने दिनों तक मौन क्यों रहा? मैं रोज तेरे चरणों में गिरा, जल चढ़ाया, व्रत रखा, मन लगाया, फिर भी तू चुप रहा। क्या मेरी भक्ति में कमी थी या तेरे दिल में दया नहीं थी? उसकी आवाज कांपती है, आंखों में आंसू और रोष दोनों है। भक्ति में तड़प जरूरी है मुरारी, क्योंकि वही तड़प इंसान को भगवान के करीब लाती है। पर तेरे भीतर की आग तेरी भक्ति को जला रही है। तेरा गुस्सा तेरे मन का अंधकार है, और जब तक वो अंधकार है प्रकाश तुझसे दूर रहेगा। वो कदम आगे बढ़ाते हैं, उनकी पदचाप से भूमि में हल्की कंपन होती है। आज मैं तुझे एक अवसर देता हूं, अपने भीतर के क्रोध को हराने का अवसर। मैं वर्षों से तेरे नाम का जाप कर रहा हूं और तू अब परीक्षा लेने आया है। अगर तू सच्चा भगवान है तो कुछ ऐसा कर जिससे मेरा जीवन बदल जाए। मैं अब तेरे खाली शब्द नहीं सुनना चाहता। तो सुनो मुरारी, मैं तुझे एक परीक्षा देता हूं। मुझे ऐसा कुछ दे जो तेरे गुस्से को शांत कर सके। अगर तूने सही वस्तु दी तो तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी, और अगर तेरे भीतर का क्रोध तेरी सोच को ग्रसित कर गया तो तेरी भक्ति व्यर्थ जाएगी। शिव की आंखों से नीली आभा निकलती है। मुरारी की आंखों में गर्व और जिद दोनों झिलमिला रहे हैं। उसका चेहरा प्रकाश में नहाया हुआ था, आधा उजाला आधा अंधकार। ये तो आसान है, मैं सच्चा भक्त हूं। देखना, आज मेरी जीत होगी। वो उठता है, आत्मविश्वास से मंदिर में रखे फूल की ओर बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज गर्भगृह में गूंजती है। मुरारी ने सोचा, भगवान से सौदा जीतने का यही मौका है। पर जो मन शांत न हो वो सही वस्तु कैसे दे सकता है? क्योंकि भक्ति का अर्थ जीतना नहीं, समर्पण होता है।
मुरारी फूल उठाता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, गुस्से, अहंकार और बेचैनी से भरे हुए। ले भोले, ये रहा तेरा फूल। अब पूरी कर मेरी इच्छा। धन दो, सम्मान दो, नाम दो, मैंने सब कुछ किया तेरे लिए। वो फूल को पूरे जोश से शिव की ओर फेंकता है। फूल हवा में थम जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने समय रोक लिया हो। चारों ओर ओम की गूंज। फूल धीरे से हवा में घूमता है और महादेव उसे हाथ में पकड़ लेते हैं। उनका चेहरा शांत है, आंखों में करुणा और गहराई है। मुरारी, ये फूल तेरी भक्ति नहीं, तेरे गुस्से की गंध लिए हुए हैं। जिस चीज में प्रेम ना हो वो अर्पण नहीं, अपमान कहलाता है। उनकी आवाज से मंदिर की दीवारें कांपती हैं, दीपक की लौ झिलमिलाती है। मुरारी की आंखों में आग जल उठती है, वो और भड़क उठता है। क्या तू मुझसे खेल रहा है भोले? तू चाहता है मैं तेरा अपमान करूं? ठीक है, अब देख मैं क्या करता हूं। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है और मुरारी की आंखों में अब बस क्रोध का धुआं रह गया था। वो मंदिर के कोने की ओर दौड़ता है। वहां रखी एक छोटी शिव मूर्ति उठाता है। गुस्से में कांपते हाथों से मूर्ति को जोर से महादेव की ओर फेंक देता है। मूर्ति हवा में रुक जाती है, जमीन पर नहीं गिरती। एक नीली आभा उसे थाम लेती है और वो धीरे से शिव के चरणों के पास ठहर जाती है। मुरारी, तू मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, पर तेरे क्रोध ने तुझे जरूर घायल कर दिया है। मैं तुझे एक और अवसर देता हूं। अब सोच कर दे ऐसा कुछ जो तेरे भीतर के गुस्से को मिटा सके। मुरारी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में द्वंद्व थी। मुरारी अब समझ नहीं पा रहा था ये परीक्षा है या दंड, पर उसका गुस्सा अब भी उसे बांधे हुए था और अगले ही क्षण उसने एक और गलती कर दी। मुरारी के मन में अब तूफान था। महादेव सामने खड़े थे, नीला प्रकाश, त्रिशूल और शांत आंखें। फिर भी उसके अंदर का अहंकार उस सत्य की आवाज को दबा रहा था। वो सच सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसका दिल क्रोध से भर चुका था। ठीक है, अगर फूल भी तेरे काम का नहीं, मूर्ति भी तेरी ओर से ठुकरा दी गई, तो अब ये घंटी ले ले भोलेनाथ। जब जब मैं इसे बजाता था तू खामोश रहता था। अब मेरी आवाज शायद इस तरह पहुंच जाएगी, ऐसी आवाज कि तू सुनकर झटके में आ जाएगा। वो घंटी की रस्सी पर हाथ रखता है, होठ कांपते हैं, आंखों में पुतलियां फैलती हैं। मुरारी, ये घंटी तेरे भीतर की पुकार है, पर तूने इसे जिद और चुनौती के साथ उठाया है, प्रेम के साथ नहीं। जो आवाज गुस्से में उठती है वो प्रार्थना नहीं, चुनौती बन जाती है, और चुनौती का परिणाम हमेशा टूटन है, शांति नहीं। बस, अब बहुत हो गया भोले। मैंने कहा था यदि तू सच्चा है तो मेरी मनोकामना पूरी कर, और यदि नहीं तो मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। दोस्त और दुश्मन एक सा हो गया है जब मन पर संकट होता है। तूने मेरी कसौटी पर खरा उतरना है। वो फिर से रस्सी खींचता है। घंटी एक लंबी लहर छोड़ती है। लोग बाहर दरवाजे से चिल्ला कर कहते हैं। गोपाल, धनीराम, सीता काकी और कुछ और घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े होकर डर और व्यवहार के बीच लटके हैं। उनकी सांसें तेज, आंखें झपकती हुई। पूरा गांव एक अजीब खामोशी में है, जैसे किसी ने सबका दिल थाम लिया हो। अरे धनीराम, देखो ना, मुरारी पागल हो गया है। किसने सोचा था कि कोई इंसान भगवान से इस तरह उलझेगा? क्या उसे कोई रोकेगा? भाई शांत रहने दो, उसे और उत्तेजित मत करो। अगर हम बोलेंगे तो वो और बिगड़ सकता है, पर किसी तरह से उसे मनाना होगा। वो हमारी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल भी है। हे भोलेनाथ, इसे बचा लो।
हमारे मुरारी का बचपन तो गंवारा था, पर अब तो ये अपने विनाश की राह पर चल पड़ा है। भगवान, कोई चमत्कार कर दो। मंदिर की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हर सांस पर किसी की पलकें दबी हो। गांव वाले डर से कांप रहे थे। कुछ आंखें आंसू से नम, कुछ चेहरे फक्र और चिंता के मिश्रण से सन्न। पर महादेव का चेहरा अब भी शांत था, मानो उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो। अगर तू भगवान है तो मुझे मार दे, क्योंकि अब मैं तेरी भक्ति नहीं कर रहा। मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, तेरी पूजा छोड़ दूंगा, तेरे नाम का भी लोटा फेंक दूंगा। जो कुछ मैंने दिया सब लौटेगा। मैं अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा सब छोड़ दूंगा। उसकी आवाज गूंजती है, मंदिर की दीवारें जैसे वापस कर रही हो। गांव वाले एक दूसरे के हाथ पकड़कर सहम जाते हैं। शांत हो जा मुरारी, तेरा ये क्रोध तेरे ही अंत का कारण बनेगा। आज तू देखेगा कि गुस्सा कैसे मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रुता है, ना तो बाहर से और ना भीतर से। महादेव का त्रिशूल चमक उठता है, उसकी नोक से हल्की सी ऊर्जा निकलती है जो हवा में लहराती हुई मुरारी को छूती है। पूरा दृश्य एक दिव्य प्रकाश में बदल जाता है। ऊर्जा की तरंगे चारों ओर दौड़ती है। उस प्रकाश में सब कुछ थम गया, समय, आवास, यहाँ तक कि मुरारी की सांसें भी। और अगले ही पल वो खुद को किसी और संसार में खड़ा पाया। ये क्या है? ये मैं हूं? ये कैसे हो सकता है? मैं अपने ही लोगों से लड़ रहा हूं। क्या वो मुझसे डर रहे हैं? वो आगे बढ़ता है और देखता है कि उसके बहन और भाई उसके पास आते हैं और दूर हटते हैं। बच्चे उसकी ओर भय से देखते हैं। खेत सूने और जले हुए दिखते हैं। लोग उसके नाम पर ताने मार रहे हैं। वो अब हमारा मुरारी नहीं रहा, वो बदल गया है। जो कभी दया था अब आवेश है। जल्दी घर जाओ, हम तुझसे दूरी रखेंगे। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तुम्हारा मुरारी हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वही बेटा हूँ जिसने दिन रात मेहनत की, पर तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तुम अपना ही घर छोड़ चुके हो मुरारी। तुम्हारे शब्दों ने हमें डराया है। आज जिसने भी तेरी सहायता मांगी, तुमने उसे झिड़का। तुम्हारे कारण गांव की बातें बिगड़ी हैं। अब तुम्हें यहाँ रखना मूर्खता होगी। स्वप्नलोक ने उसे उसका भविष्य दिखा दिया। एक ऐसा भविष्य जहां उसका क्रोध उन लोगों के ऊपर बरस रहा है जिन्हें वो प्यार करता था, जहां उसकी आवाज चुनौती बन चुकी थी और उसका नाम अब डर की निशानी। मैं कभी नहीं चाहता था कि वो मुझसे नजरें मोड़े। मैं उन्हें प्यार देता था, मैं उनकी रक्षा करना चाहता था। क्या मैंने सब कुछ खो दिया? वो हाथ जोड़कर गांव वालों से माफी मांगता है, पर भीड़ ठंडी रहती है। कुछ लोग रुककर उसकी पीठ पर पत्थर फेंकते हैं। उसकी बच्ची उसके पास आने से डरती है। हाँ मुरारी, यही है तेरे गुस्से का भविष्य। जिस दिन तू अपनी आग में दूसरों को जलाने लगेगा, उस दिन तेरी भक्ति भी राख बन जाएगी। तेरा क्रोध तुझे केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी खोखला कर देगा। तेरे रिश्ते टूटेंगे, तेरा नाम बदनाम होगा और अंततः तू अकेला रह जाएगा, जहां ना पूजा का शोर होगा, ना श्रद्धा की गरिमा। पर क्या मैं उसे रोक नहीं सकता? क्या ये सब वापसी लायक नहीं है? बताओ, क्या कोई रास्ता नहीं है? हर आग को बुझाने का एक पानी होता है, पर वो पानी केवल तब दिखता है जब तू उसे ढूंढने की राह पर उतरता है।
अब मैं तुझे एक अवसर देता हूं, पर ये अंतिम अवसर नहीं है। ये एक सच्चे चुनाव का आरंभ है। तू चुन, अहंकार और जिद के साथ गहरा जा, या नम्रता और समर्पण के साथ लौटकर उन रिश्तों को जोड़। पर याद रख, जो पल तू गवाएगा उसको लौटाना कठिन होगा। मुरारी के चेहरे पर पश्चाताप आता है, उसके आंसू गिरते हैं। जब प्रकाश फीका पड़ा, मुरारी फिर मंदिर की सीढ़ियों पर था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ कांप रहे थे। हे महादेव, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था, अपने गुस्से में सब खो बैठा। अब मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, शांति। मुरारी, गुस्सा तेरे भीतर की राख है। जब तू प्रेम से देखेगा तभी मैं सदा तेरे पास रहूंगा। जा, अब अपने भीतर का शिव खोज, वही सच्ची भक्ति है। उस रात मुरारी का गुस्सा मर गया और जन्म हुआ एक सच्चे भक्त का। भोर की पहली किरण के साथ गांव ने एक नया दृश्य देखा। जहां कल रात क्रोध की आग जली थी, वहां आज भक्ति की शांति थी। हे महादेव, अब मैं समझ गया हूं, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण है। मैंने कल तुम्हें गुस्से में पुकारा था, पर आज प्रेम से धन्यवाद कह रहा हूं। बेटा मुरारी, आज तेरे चेहरे पर वो शांति है जो पहले कभी नहीं थी। लगता है भगवान ने तुझे सच्ची भक्ति सिखा दी। हाँ पंडित जी, अब समझ आया कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा धैर्य और प्रेम है। गुस्से से भक्ति नहीं बढ़ती, बस मन अंधा हो जाता है। बेटा, तू अब सच्चा शिव भक्त बन गया है। गाँव तुझसे डरता नहीं, अब तुझसे सीख लेगा। धीरे धीरे मुरारी का जीवन बदल गया। जो पहले गुस्से से जाना जाता था, वही अब भक्ति और शांति का प्रतीक बन गया। लोग कहते, जिसे महादेव ने छुआ वो खुद प्रकाश बन गया। मन से राग मिटा दे, प्रेम का दीप जला दे। जो शिव को पाना चाहे, पहले खुद को सजा दे। और इस तरह महादेव ने एक क्रोधित भक्त को नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान को जन्म दिया, जिसने सीखा कि भक्ति का अर्थ सिर्फ भगवान को देखना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शिव को पहचानना है। जब तू क्रोध को त्याग देगा मुरारी, तब तेरा हर कार्य पूरा होगा। याद रख, जो शांत है वही मुझसे सबसे निकट है। मुरारी की कहानी हमें ये सिखाती है, गुस्सा मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है और धैर्य उसका सबसे बड़ा वरदान। भगवान उन्हीं के पास आते हैं जिनका मन शांत और प्रेम से भरा हो।